औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश का मरहला जिक्र फरमाया, मरहला नंबर 1। और मरहला वार अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदाइश तक जिन मराइल से गुजारा वो मराइल यहाँ 2, 3, 4 जिक्र फरमाए। पहला मरहला अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि खलक़नल इंसान मिन सुलाला, खलक़नल इंसान मिन सुलाला, हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से, मिन तीन, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। बाज़ जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने 3 लाज़ब फरमाया कि चकनी मिट्टी से। बहरहाल खनखनाती हुई चकनी मिट्टी जब खुश्क हो जाती है और ठीकरी की सूरत इख्तियार कर जाती है तो वो खनखनाने लगती है। और ये दोनों मानी सही लिए जाते हैं, चकनी मिट्टी और खनखनाती हुई मिट्टी। चकनी मिट्टी गारा बनती है, गारा बनने के बाद जब वो खुश्क होती है, ठीकरी की सूरत इख्तियार करती है, उसको खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। आगे अभी अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में फरमा रहे हैं, सुम्मा जअलना नुत्फ़ा, फिर हमने उसको नुत्फ़े की शक्ल दी। अब ये बात समझ आने वाली है कि फरमाया कि खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और फिर नुत्फ़ा बनाया। ये अलग अलग मराहिल ज़िक्र हो रहे हैं। कल मैंने अर्ज़ की थी कि पहला इंसान जब तख्लीक हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो वो खनखनाती मिट्टी से और पूरी दुनिया से मुट्ठी भर मिट्टी जमा करके उसको बनाया गया और उसकी शक्ल व हैयत उसकी औलाद की उसी मिट्टी की तरफ रुजू करती है। उसकी मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ आदात व अतवार, मुख्तलिफ़ खसाइल ये उसमें पाए जाते हैं। जिस तरह की जिस जगह से मिट्टी ली गई, जो ज़र्रात जिस जगह की मिट्टी के ज़र्रात उसमें आए, उस तरह की सिफ़ात उसमें डेवलप होती गईं। ये सिर्फ़ आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र था। यहाँ फरमाया नुत्फ़ा, सुम्मा जअलना नुत्फ़ा, फिर हमने उसको नुत्फ़े से बनाया, फिर हमने उसको नुत्फ़ा बनाया, फिर हमने उसको नुत्फ़े से बनाया। ये बात मानी रखती है कि खनखनाती हुई मिट्टी और फिर नुत्फ़ा बनाया, ये क्या मतलब? कल मैंने अर्ज़ की थी कि आदम अलैहिस्सलाम को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किए, फिर आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश डाली और उस ख्वाहिश का इजहार आदम अलैहिस्सलाम ने करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अपने जोड़े की फरमाइश की या अर्ज़ की। अल्लाह तबारक व तआला ने अर्ज़ का एहतराम करते हुए हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया और फिर उसके बाद आगे नुत्फ़े का सिलसिला चलता है। ये एक बहुत मानी खेज़ बात है कि नुत्फ़े का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद शुरू होता है। उससे पहला जो इंसान था वो नुत्फ़े से नहीं था। उसके लिए मरहला नुत्फ़ा नहीं था बल्कि मरहला सुल्लाला था। खनखनाती हुई मिट्टी थी और फरिश्तों का मिट्टी जमा करके लाना था। अब जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों मर्द और औरत की सूरत में, जोड़े की सूरत में वो दुनिया में आ चुकते हैं, जन्नत में आ चुकते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर एक ख्वाहिश डाली और जिसको ख्वाहिश नफसानी जायज़ तरीके से बात कर रही हूँ कहा जाता है। उस ख्वाहिश का जब उन्होंने तकमील की और उस ख्वाहिश की तकमील में एक उनके दोनों के जिस्म से नुत्फ़े हो, एक पानी का कतरा एक के जिस्म से दूसरे के जिस्म में, और फिर उन दोनों का मिलाप, इसको नुत्फ़ा कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नुत्फ़ा से, और फिर उस नुत्फ़े को अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस के मुताबिक ये है कि 40 दिन तक माँ के पेट में वो नुत्फ़ा ठहरा रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसको गिरा दे, चाहे तो उसे खुश्क कर दे, चाहे तो उसको ठहरने ही ना दे और फिर चाहे तो उसको ठहरने दे, और 40 दिन तक वो नुत्फ़े की सूरत में पड़ा रहता है। जब 40 दिन तक नुत्फ़े की सूरत में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े की बात हुई और फिर उससे तख्लीक हुई इंसानियत की, और वो 40 दिन उसी एक ही सूरत में पड़ा हुआ नुत्फ़ा, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसको करारन मकीन माँ के रहम में ठहराया। किसी को पीछे भी जिक्र हुआ, बरहा आयत में भी जिक्र हुआ, मैंने भी अर्ज़ की
कि बाज़ को ठहराया, बाज़ को ज़ाया किया, बाज़ को खुश्क कर दिया, बाज़ को इंसानी शक्ल दी नहीं और उसी तरह पड़ा रहा और वो इंसानी शक्ल और हैयत में नहीं आया और वो इंसान नहीं बन सका। और इस नुत्फ़े को ठहरना और ठहराना और करारन मकीन कहना और फिर उसको लिए जगह मुहैया करना अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेल और फीमेल दोनों में ये चीज़ रखी, ये मादा रखा और फिर फीमेल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैपेसिटी रखी और उस कैपेसिटी में बच्चे को, उस नुत्फ़े को ठहरने का हुक्म दिया, ठहराया। और जब वो ठहर जाता है तो 40 दिन तक ठहरा रहता है और 40 दिन तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आती और अगर 40 दिन ठहर जाता है तो उसके बाद उसमें तब्दीली रोनमा होती है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। अगला मरहला जो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुम्मा खलक़नहु नुत्फ़ा अलक़ा, फिर उस नुत्फ़े को हमने एक अलक़ा की शक्ल दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे 40 दिन पड़ा हुआ नुत्फ़ा उसी हैयत में उसी तरह माँ के रहम में ठहरा रहा, उसके बाद अलक़ा बन गया। अलक़ा का मतलब यह है कि वो जमा हुआ खून बन गया, उसमें थोड़ा गाढ़ापन आ गया और जब वो गाढ़ापन आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ टाइम ठहर गया। और जब वो ठहर जाता है तो फिर उस सूरत में भी उसको 40 दिन पूरे करने हैं। 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अलक़ा फ़ख़लक़ना अलक़ा मुज़ग़ा, और फिर हमने उस अलक़ा को यानी खून का लोथड़ा बन गया, उसमें रंग भी तब्दील हो गया और अलक़ा में रंग भी तब्दील हो गया नुत्फ़ा में। और नुत्फ़ा में जब रंग तब्दील हुआ 40 दिन के बाद तो उसमें थोड़ी थिकनेस भी आई और थिकनेस भी आई तो फिर वो क्या बन गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसको हमने दूसरी शक्ल दे दी 40 दिन के बाद और वो शक्ल हमने दे दी नुत्फ़े को अलक़ा की। अलक़ा मतलब खून का लोथड़ा जम गया वो और उसका रंग भी तब्दील हो गया। खलक़ना अलक़ा मुज़ग़ा, और फिर 40 दिन तक अलक़ा पड़ा रहा और 40 दिन बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने उस अलक़ा को मुज़ग़ा की शक्ल दे दी। मुज़ग़ा का मतलब गोश्त का लोथड़ा बन गया और गोश्त का लोथड़ा बना और फिर 40 दिन तक गोश्त का लोथड़ा माँ की रहम में पड़ा रहा। कितने 40 दिन वो नुत्फ़ा रहा, फिर 40 दिन वो अलक़ा रहा और फिर 40 दिन वो मुज़ग़ा रहा और इस तरह 40 4 महीने बन जाते हैं। और ये 4 महीने वो होते हैं जो इंसान में रूह पड़ने से पहले सिर्फ बॉडी होती है इंसान की जिस्म, और वो उस सूरत में अपनी शक्ल और हैयत तब्दील करते करते 4 महीने गुजार लेता है। और जब 4 महीने गुजार लेता है तो उस सूरत में भी वो खुराक हासिल कर रहा होता है और माँ के ब्लड से या माँ के जिस्म से उसको खुराक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि अल्लाह तबारक व तआला उसमें पहुँचा रहा होता है। और जब वो खुराक पा रहा होता है तो तभी वो अपनी 40 दिन के बाद एक शक्ल बनी, नुत्फ़ा पड़ा रहा, 40 दिन बाद अलक़ा रहा, 40 दिन बाद मुज़ग़ा रहा और फिर मुज़ग़ा भी 40 दिन तक रहा। 4 महीने पूरे हो गए। 4 महीने बाद इंसान की हैयत क्या होगी ये इंशाअल्लाह कल ज़िक्र होगा। ये इंसानी पैदाइश, इंसानी बॉडी के मराइल थे, इसमें अभी रूह नहीं पड़ी थी। ये मराइल जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किए इंसानी बॉडी के मराइल ने, बॉडी वाइज इंसान इस स्ट्रक्चर से अभी बॉडी भी कंप्लीट नहीं, बॉडी और रूह बनने से पहले का ये मराइल अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए। कुरान समझे, चैनल को देखें समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।